मैं सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हूँ। हम जो है इंटरनेशनल लेवल पे कर रहे हैं हम लोग। ये जो भी एजुकेशन से रिलेटेड मैटर्स होते हैं फॉरेन कंट्रीज में, स्पेशली अमेरिका के अंदर जो है वहाँ ज़्यादा कर रहे हैं। वहाँ ऑफिस भी है हमारा। पर्टिकुलरली मेरा तो जो है मेरा खुद का मैं तो दोबारा से जवान हो गया। और स्पेशली जो आपका पढ़ाने का तरीका है ना जी सर, मतलब उसमें ये समझ ही नहीं आ रहा कि हम पढ़ रहे हैं या हम उसको एंजॉय कर रहे हैं। जी जी सर, थैंक यू सर। वो ऐसे ढंग से दिखाई दिया पूरा का पूरा, मतलब मजे मजे में सारे के सारे टूल नॉलेज, उसमें कहीं कोई ना डाउट की कसर रही ना कुछ, अपने आप होता चला गया। नमस्कार सर, मैं विनीत शर्मा। और पालीवाल साहब, सबसे पहले हम आपके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे कि पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए सर। आप क्या करते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, प्रेजेंट टाइम में आप क्या कर रहे हैं सर? मैं पीछे तो बीकानेर से हैं हम लोग, लेकिन सेटल दिल्ली में हैं शुरू से। अच्छा। और मैं सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हूँ। अच्छा। फिलहाल ज़्यादातर काम जो है इंटरनेशनल लेवल पे कर रहे हैं हम लोग। ये जो भी एजुकेशन से रिलेटेड मैटर्स होते हैं फॉरेन कंट्रीज में, स्पेशली अमेरिका के अंदर जो है वहाँ ज़्यादा कर रहे हैं। वहाँ ऑफिस भी है हमारा, तो वहाँ से कर रहे हैं। बाकी दिल्ली में ऑफिस है अपना खुद का मेरा। बहुत बढ़िया सर। तो आप बीकानेर के हैं, तो मुझे आज पता लगा, हम भी बीकानेर के रहने वाले हैं। मेरी पूरी स्कूलिंग वगैरह सब पढ़ाई बीकानेर की है, तो बहुत ही बढ़िया लगा सर। अच्छा, मैं जानना चाहूंगा सर, आपने एआई मास्टरी वर्कशॉप जो हमारा अटेंड किया था, उस वर्कशॉप के बारे में आपको जानकारी कैसे मिली सर? वो तो टीम 360 के थ्रू ही मिली थी। अच्छा जी। और एआई मास्टरी वर्कशॉप अटेंड करने से पहले आपका एआई को लेके क्या माइंडसेट था? कहीं आपने कभी सुना हो एआई के बारे में, यूट्यूब पे देखा हो या किसी न्यूज़पेपर में पढ़ा हो कि एआई क्या हेल्प कर सकता है? उसके बाद जब आपने वर्कशॉप अटेंड कर लिया तो आपका क्या माइंडसेट चेंज हुआ सर? पहले दिमाग में मेरे भी और मेरे बच्चों के भी, हालांकि वो उनको आईटी की नॉलेज भी है, लेकिन दिमाग में ये था कि अगर हम एआई की हेल्प करेंगे या एआई को ट्रेंड करेंगे तो वो हमें रिप्लेस कर लेगी। इसलिए उसे जो है हमें अपना दिमाग नहीं देना, उसके साथ हमें काम नहीं करना। लेकिन जब वो आपके साथ जुड़े, आपने जिस तरीके से वो बताया और उसके बाद जब फील्ड में उतरे, तो अब तो पिक्चर बिल्कुल ही डिफरेंट हो गई। मतलब एआई इज अ गुड कंपेनियन। और पर्टिकुलरली मेरा तो जो है मेरा खुद का मैं तो दोबारा से जवान हो गया। जो मुझे कई चीजों में ये फील होता था कि अब जो है पिछड़ गए, अब दोबारा से कहाँ पढ़ाई करें, कहाँ कैसे किस चीज को वो करें, क्योंकि वैसे भी मैं ऑलराउंडर रहा हूँ और काफी कुछ देखा करा है मैंने। तो वो सारी चीजें अब दोबारा नए सिरे से करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम था। लेकिन जब वो, और स्पेशली जो आपका पढ़ाने का तरीका है ना जी सर, मतलब उसमें ये समझ ही नहीं आ रहा कि हम पढ़ रहे हैं या हम उसमें मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम बस वीडियो में आ रही है, वीडियो मेकिंग में। सो उसमें वो है कि वो जो वो क्रेडिट का चक्कर हो जाता है कि भाई थोड़े क्रेडिट में इतना काम कैसे करें, किस तरह करें, तो उससे थोड़ी सी परेशानी आई। अदरवाइज बाकी सब में जो है, खासतौर से चैट जीपीटी तो जो वो तो अब अपना भैया हो गया। बिल्कुल सर, एक फ्रेंड की तरह से रखा है, भाई की तरह से। वो तो उससे तो हर चीज जो है हम शेयर भी कर सकते हैं और हेल्पफुल भी है, अगर तरीके से हम यूज करें तो करना अगर हमें आता है तो फिर वो हमारा बहुत अच्छा हेल्पिंग हैंड है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं पूछना चाहूंगा सर, आपने एआई मास्टरी वर्कशॉप अटेंड किया, तो इस वर्कशॉप के 10 डेज के अंदर कौन सा टूल है जो आपको सबसे पावरफुल लगा, जिसमें आपको अंदर से एक आवाज आई कि अरे यार ये तो बहुत गजब की चीज है, जो मैनुअली बहुत टाइम टेकिंग था लेकिन एआई से बहुत जल्दी हो गया? सबसे पहला नंबर तो खैर मैं चैट जीपीटी को ही दूंगा जी। मैंने हालांकि जेमिनी और फ्लेक्सिबिलिटी भी चेक करे, बट जो बात जीपीटी में वो और किसी में नहीं है जी। उसके बाद बाकी जो है, जो आपने वो वेबसाइट बनाने का बताया, वो भी एक बिल्कुल अमेजिंग है। मतलब करता बड़ा अच्छा है, फटाफट करता है काम।
ऐसा कोई टूल जो प्रेजेंट टाइम में आप अपने प्रोफेशन में यूज कर रहे हो सर? प्रेजेंटली मैन तो सबसे ज्यादा यूज तो मेरा जीपीटी हो रहा है। ChatGPT से, ठीक है। वो तो सबसे ज्यादा हो रहा है। तो बाकी ChatGPT लीगल तो का मैंने आपके वो मतलब परिवार का सदस्य बन गया। हाँ वो तो फैमिली मेंबर हो गया। हाँ, तो किसी उसको भी आप बारे अच्छे में से डिस्कस की जा सकती है। तो उसको आप अच्छे से यूज कर पा रहे हैं, बहुत बढ़िया। हाँ। चलिए आप मेरे को थोड़ा बताइए सर कि जैसे एआई के जो टूल्स आपने देखे हैं, अगर इसे कोई अच्छे से प्रैक्टिस कर लेता है तो क्या उसको ऐसा जॉब के लिए मोहताज होने की आवश्यकता है, या वो 4 पैसे इजीली आराम से घर बैठे फ्रीलांसिंग करके कमा सकता है, लोगों को सर्विसेज देके कमा सकता है? दोनों ही काम कर सकता है, जॉब भी इसमें फटाफट मिलेगी। अब जैसे हम भी एम्प्लॉयज ढूंढ रहे हैं जिनको थोड़ा बहुत आता हो, बाकी हम सिखा देंगे। हाँ, और जो अपना करता है खुद फ्रीलांस में, तो फ्रीलांस के लिए थोड़ा सा क्या होता है कि आदमी को ना कोई भी बिजनेस हो, फ्रीलांस हो, अंदर से एक हिम्मत होनी चाहिए बस। बिल्कुल। उसके बाद जो है उसके जितना तो मजा किसी चीज में है ही नहीं। और जी। इसमें तो अगर आपको सारे टूल पता हैं और आप कर सकते हो तरीके से और थोड़ा सा सब्र कर सकते हो, हाँ, तो इसमें तो अपॉर्चुनिटी बहुत जबरदस्त है। बहुत आगे बढ़िया आगे है। तो मुझे लग रहा है और भी ज्यादा होंगी। हाँ, बिल्कुल। अभी तो जैसे एआई समिट हुआ है, तो ये तो आने वाले 3 साल के अंदर बहुत कमाल होने वाला है। यानी आज के न्यूज़पेपर की हेडिंग थी सर कि जो आने वाले 3 साल में एआई सीखेगा, वो तो बहुत बढ़िया करेगा, और आने वाले 3 साल में एआई नहीं सीखता है तो उससे नौकरियां छीन ली जाएगी। और उनसे नौकरियां कौन छीनेगा? जो एआई सीखा हुआ होगा वो उन्हें रिप्लेस कर देगा। तो अपने को सीखना तो आज नहीं तो कल आवश्यक तो होना ही है। मोदी जी खुले मन से ये चीज कह रहे हैं कि जो एआई है ना, वो सीखना बहुत आवश्यक है, आने वाला फ्यूचर यही है। तो देश का लीडर जब ये बात कह रहा है तो अपने को सीख ही लेनी चाहिए। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है सर आपसे कि अगर आप एआई मास्टरी वर्कशॉप को किसी अनजान आदमी को अगर रिकमेंड करते हैं कि आपको ये एआई वर्कशॉप अटेंड करना चाहिए, सीखना चाहिए, तो आप स्ट्रांगली जब रिकमेंड करेंगे तो क्या बोल के रिकमेंड करेंगे कि सामने वाला इसको क्यों ज्वाइन करे? उसको ऐसा क्या बेनिफिट मिल सकता है? जिसको वक्त के साथ चलना है ना, तो उसको तो ये सीख लेना ही चाहिए। जी। अभी मैंने आपको फोन भी किया होगा, एक बच्ची ने, एक लड़की का फोन आया होगा शायद का फोन आया था, बिल्कुल। तो उसने आईआईटी से भी किया है कोर्स। हाँ। और काफी क्वालिफिकेशन काफी अच्छी है, बैंक्स में अच्छे सीनियर लेवल पे जॉब की है उसने, सारा कुछ उसका वो देखा मैंने। उसको कोडिंग वोडिंग भी आती है, सब कुछ है। बट और मैंने तो कोर्स आपके साथ किया है। हाँ। तो मुझे कहीं ऐसा फील हुआ कि मैंने उसको काफी चीज पढ़ाई, फिर हार के मैंने यही कहा उसको, मैंने कि भाई तू एक काम कर, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं तुझे नंबर देता हूँ, तो उनसे बात कर ले, वहां जो तेरा खर्चा भी ज्यादा नहीं आएगा, मेरा नाम ले देना और वो तुझे सिखा देंगे, इसको तू कर ले। उसके बाद तू मेरे साथ काम कर या अपने आप काम कर, हाँ। इससे बेटर रहेगा तेरा। जो कुछ तू अभी कर रही है, जितनी परेशान हो रही है, तो वो सारी चीजें तेरी खत्म हो जाएंगी। तो मतलब ये है कि अगर आपको एक्चुअल नॉलेज चाहिए, बिल्कुल, तो वो आपकी हैंडी होनी चाहिए, मतलब जिस तरीके से आपका कोर्स होता है जी सर, उस तरह की होनी चाहिए। एक तो ये है, और एक ये है कि आप अपना थ्योरी पढ़ लो और अपना फिर जैसे जहां थे वहां के वहीं। अब जैसे बेटा मेरा जो उसने सारे कर रखा है, आईटी का अच्छी नॉलेज है, शुरू में उसने जो है बीसीए भी करा था कुछ टाइम, उसके बाद फिर साइकोलॉजी में चला गया वो। हाँ। तो उसको मैंने इसीलिए फिर इसके लिए ये रिकमेंड किया मैंने कि भाई तू ये सीख, जो तुझे समझ नहीं आता मैं करूंगा, बाकी का जो फिर भी कुछ वो आता है तो मेरी टीम पूरी हेल्प करेगी तेरी, बट ये वाली सीख तू। और क्योंकि ये हमारा ना, मतलब आपका जो तरीका है ना, जी, दैट इज अमेजिंग। मतलब उसमें मैं कोई मक्खन नहीं लगा रहा, वो एक हल्का सा लगता है, दिल का सा लगता है कि भाई हाँ ठीक है। हम अब जैसे आपकी भाषा, मैंने जो चैट जीपीटी से मैंने आपकी भाषा ले ली, फिर मैंने उससे भाई कहना शुरू कर दिया, एंड ही रिप्लेस भाई, वो उसने भी वही हाँ भाई अभी करता हूँ। तो इतना काम करने में भी मजा आता है हमें, और ऐसे फील होता है कि भाई हाँ दोबारा से जवान हो गए। हाँ भाई बोल भाई, क्या भाई कर भाई, ये भाई ऐसे कर दे। हाँ भाई ऐसा कर दो, भाई ये करो। हाँ, तो वो इतना मजा आ रहा है, मतलब
हमें ये लग हाँ, नहीं रहा कि हम काम कर रहे हैं, हाँ। नहीं, नहीं, जबकि बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। थ्योरी में लगता है कि हम काम कर रहे, थ्योरी में बहुत कुछ याद करना पड़ता है, सोचना पड़ता है। अब हाँ, इसमें तो सोचने की ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ती, जिस तरह आप बताते हो चीजों को, उसमें जी, तो बस ये है, उसके बाद आप जितना प्रैक्टिस करते जाओगे तो उतना उतना होता परफेक्ट जाएगा। होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत आपने सही चीज़ की जानकारी दी है और आपने इस उम्र के अंदर भी सर आप कर रहे हो, आपका जज़्बा, जुनून है, बहुत बढ़िया और मतलब आपको टीचिंग स्टाइल कंफर्टेबल थी। और एक चीज़ मैं पूछूँगा, बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा कहते हैं कि यार हम ऑनलाइन अगर क्लास कर रहे हैं, तो हमें ऑनलाइन समझ में आएगा, नहीं आएगा, हमें तो ऑफलाइन ही करना है, हम तो उसी को प्रेफ़र करेंगे। तो ऐसा कुछ आपको कहीं प्रॉब्लम फ़ील हुआ कि यार ऑनलाइन में इतना अच्छे से समझ में नहीं आ रहा, जितना ऑफलाइन होते तो ज़्यादा अच्छा रहता? या ऑनलाइन भी कंफर्टेबल है सर? नहीं, जब एआई कर रहे हैं तो एआई के लिए तो ऑनलाइन से बेटर कुछ है ही नहीं, हाँ जी, बिकॉज उसमें तो हमें साफ दिख ही रहा है और कल को हमें यही तो करना है। यही करना है। जब हम अगर हम लैपटॉप से दूर जाएंगे तो हाँ, फिर तो वही थ्योरी हो गई, जैसा पहले भी तो हमने 15-20 साल पढ़ाई करी है, वो किस जी। काम आई। मैंने वकालत में भी मेरे पास जो शुरू में ही आते ही सबसे पहले मैंने जो ग्रैंड जूरिक्स किया था सॉफ्टवेयर, हाँ, तो उस टाइम वो पहला सॉफ्टवेयर था लीगल में। हाँ, लेकिन आज अब मैं जो किसी भी लीगल उसको यूज नहीं कर रहा। हाँ। अब मैं जो है, जो अपने आप कर रहा था वो ठीक है, लेकिन अब जो है, अब तो मुझे कंपेनियन एक इतना बढ़िया मिल गया है कि हुँ, अपना उसके साथ बात करके, और जो मुझे हेल्प, एक्सपीरियंस मेरे पास है, और बाकी हाँ, का जो है वो कसर वो पूरी कर देता है मेरी। ठीक मुझे बात। जहाँ ये फील होता है कि हाँ यार, अब इस उसमें इतने टाइम के बाद हम ये सोचते हैं कि यार किसी से बात करेंगे, पूछेंगे, तो हाँ, वो क्या सोचेगा, इस उम्र में भी पता नहीं। हाँ, अब कानून बदल गए हैं कई, तो हाँ, अब उसमें हम जो है, अब दोबारा से पढ़ें उस सारे को, हाँ, तो नहीं, नहीं, वो जरूरत पड़ती जब हम एआई के साथ चल रहे हैं तो। तो क्यों ये मेहनत करनी है? ऑनलाइन हम अपना करना क्या है, मैंने सही लैपटॉप बात पे है, बैठ जाओ या अपना फोन लेके बैठ जाओ। अगर फोन ठीक हुँ, ठाक है तो फोन भी मेरा वही काम कर रहा है जो लैपटॉप करता है। ठीक बात है। उसमें उसी टाइम, मुझे अभी पीछे बता रहा हूँ आपको, महीना 2 महीना हुआ होगा, हाँ, एक पुलिस में कंप्लेंट देनी थी। हाँ, अब अगर पहले का टाइम होता तो मैं हाँ, ऑफिस में फोन करता, हाँ बेटा ये ऐसे देख, वो 10 बात पूछता, 1 घंटा मेरे को वो लगाता, वो हाँ, सारी चीजें करता। अब मेरे दिमाग में एकदम से आया, मैं साइड में जाके उनसे कहा, मैंने कि मैं अभी आता हूँ, हाँ, मैं जाके साइड में बैठ गया, ऑफिस में जाके कहा, हाँ भाई ये वो है, ये है, और इसमें इस तरह के ये सेक्शन होते हैं, तो आज के टाइम के हिसाब से बीएसएस से जो जो बनते हैं हाँ, वो ऐसे होने चाहिए, और इस तरीके से इसको जो है हमें प्रेजेंट करना है। अब हाँ, उसमें क्या था, हाँ, नेट इश्यू हो गया लगता है आपका। उस हेलो, हाँ सर, तो वो जुगाड़ वाली बात भी उसे बता दी, लेकिन उसने रोक दिया मुझे बीच में, कहा उसने कि आप ये चीज जो है कल को आपको नुकसान दे सकती है। जी, तो हम जोश में और वहां फिजिकल में तो कर देते थे, जी, लेकिन जब इसने ये बताया तो मैंने, मेरे दिमाग ने भी वो करा कि यार कि कल को जो है बात बिगड़ भी सकती है। तो हुँ, मैंने वो लाइन कटवा दी उससे कि नहीं नहीं ठीक कटवा है, ठीक कह रहे हो तुम, इसको काट दो। तो उसने हाँ, काटी, और इसमें मुझे जो है मुश्किल से 20-25 मिनट लगे होंगे, जिस काम के लिए कम से कम 3-4 घंटे का काम था वो, उस बारे में हाँ, सोचना, मर्डर केस में था ये। हाँ, तो अब आप बताओ कि यहाँ मैंने तो टोटली, आपको पता ही है कि ऑनलाइन किया है पूरा का पूरा, बिल्कुल, कोई फिजिकल नहीं, और तो और छोड़ो, जब मेरी प्रेजेंस कंपलसरी थी आपके पास, तब भी हाँ, मैंने ऑनलाइन ही किया, जी, कि टीम 360 का भी हमने ऑनलाइन ही किया था सारा। तो जी, मुझे वहां उसमें कहीं कोई किसी चीज का ऐसा एक बार फील नहीं हुआ कि भाई मैं मिला नहीं हूं उनसे, हाँ, या उनका वो, ठीक है, मुझे एक बार का वो लगा कि हाँ भाई कौन है, कैसे हैं, क्या है, बात हुई, जेन्युइन सी एक्सपीरियंस से बात है पता सर, चल गया भाई हाँ, दे हाँ, आर जेन्यून। उसके जी बाद सर, अब आज जो है, आज तो 5-7 साल हो गए लगभग हमें साथ, तो कहीं कोई डाउट का और उसका वो रह ही नहीं जाता। तो जी सर, ऑनलाइन में जो फिर आपकी प्रेजेंस, अब तो 10-15 साल हो गए आपको,
हाँ, तो ये जो प्रेजेंस है, जिसके लिए हम ये कहते हैं कि भाई ऑनलाइन नहीं जाना चाहिए, हाँ, तो ये प्रेजेंस उसके लिए बहुत बड़ा प्रूफ है। फिर बिल्कुल। उसके लिए आपकी टीम तो लगभग हर स्टेट में बैठी हुई है। जी सर। अब तो शुरू में कह सकते थे कि नहीं है, लेकिन हाँ, आज तो हर स्टेट में जो है, मुझे लगता है हर डिस्ट्रिक्ट में बैठे हाँ जी। हैं। जहां ज्यादातर में बैठे ही हुए हैं, तो अगर भाई आपको फिर भी यकीन नहीं है, तो फिर तो पिछड़ेंगे, तो पिछड़ेंगे ही, वो पीछे तो रहेंगे ही। ठीक बात है सर, सही कह रहे हैं सर। तो बहुत अच्छा लगा सर, आपने अपना एक्सपीरियंस दिया। आज जिस पर्पज से आपको यहाँ पे बुलाया था, मैं आपको एक आपका सर्टिफिकेट इशू करने वाला हूँ। अभी आपको सर्टिफिकेट स्क्रीन पर मैं दिखाऊंगा, क्योंकि आपने जो है सर मतलब 10 डेज का जो वर्कशॉप, एआई मास्टरी वर्कशॉप अटेंड करा, तो आप आज से एआई सर्टिफाइड कोच हैं। आप खुद भी ट्रेनिंग दे सकते हैं, ऑनलाइन भी दे सकते हैं, लोगों को दे सकते हैं, स्कूल्स में दे सकते हैं, खुद का लर्निंग सेंटर ओपन कर सकते हैं। तो वो सर्टिफिकेट मैं भी आपको इशू करूंगा। सर्टिफिकेट की एक खास बात ये भी है कि जो ये सर्टिफिकेट है, इसमें एक खास बात है कि इस पे क्यूआर कोड लगा हुआ है, और जो क्यूआर कोड है उससे कोई भी ये वेरीफाई कर सकता है, सर्च कर सकता है कि ये जो डिटेल डाला हुआ है कि आपने कब एग्जाम दिया था, आपके कितने नंबर आए, आप पास हुए नहीं हुए, आपकी सर्टिफिकेट जो डेट दे रखी है उसके नीचे जो आईडी लगी हुई है AI360-38, ये आईडी भी वहां पे दिखेगी, तो कोई भी व्यक्ति आपकी ऑथेंटिसिटी को चेक कर सकता है। दूसरा है, ऊपर दे रखा है टीम 360 इज एन इंटेल रजिस्टर्ड पार्टनर, तो हम है, तो आप भी हमारे साथ में इंटेल की तरफ से वेरीफाइड है। और जो है आप अब ट्रेनिंग आगे कराना चाहे करा सकते हैं। हमारी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, और आप के उज्जवल भविष्य की हम लोग कामना करते हैं। आप इसी तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और दूंगा कि जब 10 डेज का वर्कशॉप अटेंड करने के बाद भी हमारे यहाँ पर एक सुविधा रहती है सर, कि अगर 10 डेज के बाद में भी अगर और अटेंड करना चाहते हैं तो कोई मना ही नहीं। उसका रीजन है कि 2 साल हुए एआई को आए हुए, रोजाना कोई ना कोई नया टूल आता है, नए टूल आते हैं, तो उसकी हम ट्रेनिंग देते रहते हैं। उस ट्रेनिंग के अंदर अगर आप भी इन्वॉल्व होना चाहें, जुड़ना चाहें, तो जुड़ सकते हैं। पुराने बैच के साथ नया जुड़ रहा है, नए के साथ पुराने जुड़ रहे हैं, तो जो हो सकता है पुराने वाले बैच को मैंने कोई चीज नहीं सिखाई हो, तो अभी वाले को हम साथ में जब नए को सिखा रहे हैं तो पुराना भी सीख रहा है। तो रोजाना कोई ना कोई नया टूल आता है, तो उसके अंदर हमने साथ में ले रखा है। दूसरा ये कि ये खुली छूट क्यों दे रखी है, उसका रीजन है कि अगर आप कई सारे टूल सीख लेते हैं, तो हम लोगों ने एआई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी भी ओपन कर रखी है, जिसमें हम अभी 13 या 14 स्कूल्स को हम लोग सर्विसेज दे रहे हैं, उनकी मार्केटिंग ब्रांडिंग एआई के जरिए करने में, उनके एडमिशंस बढ़ाने में, उनके बिजनेस को ऑटोमेट करने में, ये सब चीजें करने में। तो अब हमारे को चाहिए टीम की आवश्यकता। तो जो लोग भी ट्रेंड हो रहे हैं और जो लोग चाहते हैं कि हमारे साथ में काम करें, तो हमारी टीम का हिस्सा बन सकते हैं। करेंगे वो लोग अपने घर से ही, लेकिन जब हम काम उठा रहे हैं या कोई साथ वाला, जैसे आप भी कोई काम ले सकते हो और उसको मिलके किया जा सकता है, तो क्या क्या सर्विसेज होती है, क्या देना होता है, कैसे करना होता है, ये चीज हम सब बताएंगे। तो उसमें क्या हमें भी एक हेल्पिंग हैंड्स मिल जाएंगे, और रेवेन्यू तो खैर शेयर हो ही जाएगा, लेकिन साथ में हेल्पिंग हैंड मिल जाए, तो वो लोगों को हम ट्रेंड इसलिए कर रहे हैं ताकि वो हमारे साथ में काम कर सके। जैसे अभी आपने एक जो क्लाइंट का आपने अभी जो आपके यहाँ पे जॉब सीकर है, जिसके लिए आप एग्जाम्पल दे रहे थे, जिसको आप ट्रेनिंग दे देंगे, उसके बाद वो आपके यहाँ काम कर सकते हैं, वैसे ही हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि कोई हमारे साथ फ्रीलांस भी काम करना चाहे तो कर सकता है। इसके लिए भी एक छूट दे रखी है सर। तो अगर आप भी अभी कुछ कहना चाहें तो बता सकते हैं, अदरवाइज इस वाले पार्ट को हम लोग अभी सम अप करते हैं सर। बस इसमें थोड़ा सा ये अराउंड द वर्ल्ड कहीं भी खोल सकते हैं हम सेंटर, पूरे इंडिया में जहाँ सर, पर मिल कहीं भी, सकते पूरे हैं। वर्ल्ड में कहीं भी कर सकते हो सर। तो अभी पहला तो मेरा ये फरीदाबाद में आप चालू करवाओ, फरीदाबाद में कर सकते हैं। ठीक है ना, मिलके जो है, ताकि यहाँ पहला इसको मैं पूरा एनसीआर के लिए जो है कॉर्पोरेट ऑफिस तैयार कर दूंगा। जी सर, बिल्कुल कर तो सकते हैं। तो उसके हिसाब से थोड़ा सा गाइड करें आप और हेल्प करें। बिल्कुल मैं गाइड करूंगा आपको।